हाय, गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी का आभार और शुक्रिया कि मेरे पहले के जो मोटिवेशनल वीडियो बनाए गए उनको आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। और मेरा ये सौभाग्य है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि आप सर परीक्षा और परीक्षा वाले दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैं आपको जो मैंने 2007 से लेके 2018 तक मेरा प्री पास हुआ। मैंने 2007, 8, 10 और 12 का प्री मेंस इंटरव्यू दिया। उसके बाद में फार्म भरते गए, लेकिन प्री के लिए हमने क्या किया कि जैसे मैंने 2-3 दिन जो है वो करंट देखा और प्री पास हो गया। मुझे एक बात क्लियर थी कि 100-150 प्रश्न आते हैं, मुझे 100 ही करने हैं। तो मेरा काफ़ी बर्डन कम हो गया कि मुझे मालूम था कि 70-80% इसकी जो मेरिट रहती है और मैं 100 कर दूंगा तो इंश्योर हो जाऊंगा कि मैं एक सेफ जोन में चला जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं उन परीक्षाओं का, जैसे मैंने 5-6 बार मैंने प्री दिया, तो उसका मेरा क्या अनुभव रहा, कैसे कौन परीक्षा के पहले दिन और परीक्षा के दिन हमें क्या क्या ध्यान में रखने की चीज़ें हैं, ये हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। मित्रों, आपको शुभकामनाएं, आप सफल हों। लेकिन सफलता के लिए कुछ टिप्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। परीक्षा के पहले दिन आपका सेंटर कहाँ, आप इंश्योर कर लें। आपके सिटी में है तो कोई बात नहीं, दूसरे शहर में है तो आप पहले दिन ही चले जाएं। पहले दिन आपको जो परीक्षा के दिन चाहिए, ये जो चीज़ें वो पहले से ही आप संभाल के रख लें, एक जगह रख लें, एक थैली में रख लें या आपके एक बैग में रख लें। ये इंश्योर कर लें कि ये चीज़ें हमें चाहिए। परीक्षा के दिन हमें किसी तरह का सा मानसिक विचलन नहीं होना चाहिए। परीक्षा के दिन जितना आप अपने आप को कूल रख सको, ये आपकी सफलता का मूल मंत्र है और ये आपके परसेंटेज की और आपकी परफॉर्मेंस को कम से कम 5% बढ़ा देंगे। 5% बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को कूल रखें, आप अपने आप को शांत रखें, आप अपने आप को बिल्कुल विचलित नहीं होने दें। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चलना चाहिए। पहले दिन परीक्षा के आप हल्का फुल्का करंट देखें। आप ज़्यादा देर रात तक नहीं पढ़ें। आपको 9 से 10 बजे के बीच में सोने के लिए चले जाना है। और आप पहले दिन इंश्योर कर लें कि आप जिस साधन से जा रहे हैं उसको आप चेक कर लें, कि ऐसा नहीं हो कि परीक्षा के दिन आपको उसको देखना पड़े। उसका अल्टरनेट भी चाहिए तो आप किसी को फ़ोन करके कह दें कि भैया मुझे चलना है। पहले दिन आपको मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं लेना है। दूसरे दिन, परीक्षा के दिन तो आपको बिल्कुल नहीं रहना है। परीक्षा के दिन की मैं तैयारी बताता हूँ। सुबह अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद में पूजा पाठ कीजिए, योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तत्पश्चात आप जो है वो बिल्कुल, जैसे आपके 10 बजे परीक्षा स्टार्ट हो तो आप 9 बजे सेंटर पे पहुंच जाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि आप परीक्षा के दिन किताब को छुएं नहीं, किसी भी तरह का कोई नोट्स नहीं पढ़ें, किसी तरह का कोई फैक्ट नहीं देखें, कुछ भी नहीं देखें। सिर्फ और सिर्फ आप परीक्षा के दिन अपने आप को कूल बनाए रखें, भगवान की आराधना करें, प्रार्थना करें और आप हल्के फुल्के अंदाज में आप परीक्षा के लिए जाएं। आपको किसी से नहीं उलझना है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है। और आपको फ़ोन तो उस दिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेना है कि मेरी परीक्षा की तैयारी ऐसी है या ऐसी है। अपने मन को कहो कि ऑल इज़ वेल। आपकी परीक्षा जो है आपकी एक दिन की परीक्षा है, आपकी पूरे जीवन की परीक्षा है। इंश्योर कर लें कि आपकी परीक्षा आपकी जैसे 2-4 महीने की तैयारी की परीक्षा नहीं है, आपकी पूरी जीवन की परीक्षा है। तो आप इंश्योर कर लें, वो आप ध्यान रखें। अब सपोज कीजिए कि आपने सारा अच्छे से करके और आपको 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। आप किसी से उलझे नहीं, आप किसी को अपनी विद्वता नहीं दिखाएं, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करें, आप चुपचाप। कारण ये होता है, मैं इसका एक रीज़न देना चाहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, नेगेटिव करेगा, मेरी ये तैयारी नहीं है, मेरी ये तैयारी नहीं है, तो आपके माइंड को स्टक करेगा और आपका माइंड नेगेटिव चला जाएगा। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप 1 घंटे पूर्व अपने सेंटर पे प्रवेश कीजिए, आपके नंबर चेक कर लीजिए, आपका कमरा चेक कर लीजिए, आपकी सीट चेक कर लीजिए, आपको की सीट देख लीजिए, कहीं उसमें गड़बड़ है तो आप जो परीक्षा प्रभारी या जो आपके कमरे का जो प्रभारी उसको बोल दीजिए। इसके साथ ही आप इंश्योर कर लीजिए कि उससे टेबल को अच्छे से चेक कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसी इस तरह की कोई सामग्री हो जिससे आपको परेशानी उठानी पड़े। अब आप अपनी सीट पे बैठ गए। आप अपनी सीट पे बैठने के लिए
वहाँ पे आपके जीवन की परीक्षा देने गए हैं आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन और परिचय करने नहीं गए हैं। तो इधर उधर ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ प्राणायाम कीजिए, सांस को अनुलोम विलोम कीजिए, धीरे धीरे आप अपने आप को कूल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में जो ही आपके पेपर आता है तो पेपर की जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद में आपको एक मन बना लेना है कि 150 प्रश्न आते हैं, 180 मिनट है मेरे पास, मुझे सिर्फ 100% अच्छे से करने हैं, 150 पे मुझे फोकस नहीं करना है। ये आप इंश्योर कर लीजिए। अगर आपके 70-80 प्रश्न हो जाते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं। और वो परीक्षा के पेपर पे निर्भर करता है। बहुत टफ पेपर है तो आप विचलित मत होइए, मेरिट बहुत नीचे आएगी। बहुत ज़्यादा टफ है तो और नीचे मेरिट आएगी। मैंने देखा है कि मेरिट 40% तक भी आई है। तो आप इंश्योर हो जाइए कि मेरिट 70 पे जा सकती है, 40 पे जा सकती है। इसका मतलब ये है कि पेपर के लेवल पे निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आरएस प्री के लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं मिला है। तो तथाकथित जो बहुत ऊंचे मेरिट की अपेक्षाएं कर रहे हैं, ये सिर्फ डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने अगर 3 महीने अच्छे से तैयारी की है, दक्षित होकर तैयारी की है, अपने आप का 100% दिया है, तो निश्चित रूप से आप सफल कैंडिडेट्स में शामिल हैं। सिर्फ आप उसको अंतिम अंजाम देना है। अब जो पेपर आपके पास आया तो पेपर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इंडिकेट कीजिए, आप ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले प्रश्न को हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उसके अल्टरनेट देखिए। आपको लगता है कि 100% मेरा इसका उत्तर सही है तो वहाँ टिक मार्क कर दीजिए, अदरवाइज आप छोड़ते चले जाइए और पूरे पेपर को इसी तरह से देखते हुए करते चले जाइए। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न इस तरह का होता है कि राजस्थान की राजधानी नहीं है। अब आप में ये हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न हो तो हम विचलित हो जाते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिर्फ है को पढ़ते हैं, हमारा माइंड सही तरीके से सारी चीज़ों को नहीं पढ़ता। तो आप एक बार प्रश्न में कोमा नहीं है या पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये आप इंश्योर कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को 10% बढ़ा पाएंगे। ये आप कृपया ध्यान रखें। आपको मालूम होगा कि जब परीक्षा देके बाहर निकलते हैं तो आप अपनी मूर्खता पे हंसते हैं, मूर्खता पे गुस्सा करते हैं कि मैंने इसको ढंग से पढ़ा क्यों नहीं, ये प्रश्न में पढ़ लिया था, ये तो मुझे आ ही रहा था, ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, ये तो मेरा बहुत अच्छा प्रश्न था, हे भगवान मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हमें पश्चाताप नहीं करना है। हर प्रश्न को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अब इस तरह से हम देखते देखते 150 प्रश्न पढ़ लिए। उसके बाद में हो सकता है कि उसमें आपने 40 प्रश्न किए, 50 किए, उसके बाद में सेकेंड राउंड लीजिए। सेकेंड राउंड पे भी आप देखते चले जाइए, लेकिन आपने जो प्रश्न किए उनको एक बार सरसरी तौर पे और देख लीजिए। देखिए क्या है कि सबसे पहले सारे प्रश्न पढ़ने का जो मूल कारण है वो ये है कि आप एक बार प्रश्न देखने के बाद में वो प्रश्न आपके दिमाग में डालते हैं। दिमाग बहुत बड़ी मशीन होती है, उसको प्रोसेस करती है, तो उसको घंटा 1.5 घंटा मिल जाता है। इसलिए हम सारे प्रश्न पढ़ते हैं, एकदम से सरसरी तौर पे पढ़ते हुए चले जाते हैं। दूसरे राउंड में आप प्रश्न पढ़िए, आराम से देखिए और प्रश्न का उत्तर ढूंढते वक्त आपको एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रश्न के उत्तर को मत ढूंढिए, आप प्रश्न के उत्तर को मत ढूंढिए, आप प्रश्न के का जो उत्तर नहीं है उसको ढूंढिए, उसको क्रॉस करते जाइए। सपोज कीजिए कि आपको पूछा गया कि राजस्थान की राजधानी कौन सा शहर है या कौन सा जिला है, तो आपको ये ध्यान में नहीं है कि राजस्थान की राजधानी कौन सा जिला है तो कौन सा शहर है। तो आप ये कीजिए कि जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो मान लीजिए कि यार जैसलमेर तो राजधानी नहीं है, तो सबसे पहले उसको काटिए। उसके बाद में आपके गंगानगर के, हाँ यार गंगानगर तो मेरे वो रहने वाले, कभी मैंने सुना ही नहीं कि गंगानगर तो राजधानी नहीं हो सकती, तो उसको काटिए। फिर आपके पास 2 अल्टरनेट रहते हैं, उसमें ये एक हो सकता है अजमेर, दूसरा हो सकता है जयपुर। तो फिर आप ऐसे अगर नहीं याद आता तो उसको छोड़ दीजिए, फिर आपका दिमाग अपने आप सर्च करेगा और फिर आप एक अनुमान लगाइए कि हाँ ये सही हो सकता है, तो जयपुर फिर आप उसको टिक मार्क कीजिए।
मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया है कि इस तरह से हमें नेगेटिव से पॉजिटिव चलना है, मतलब जो उत्तर नहीं है उनको देखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मेरा ये जो वीडियो है वो सिर्फ 10% आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी एक्टिवनेस से कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के संदर्भ में है, इसी के लिए है। तो धीरे धीरे आप प्रश्न कीजिए, उसके बाद में आधा घंटे पहले आप ओमार शीट भरिए और आपको जितने आते हैं उतने भर दीजिए। उसके बाद में सेकेंड राउंड में आप रिस्क ले सकते हैं, ऐसे प्रश्नों में रिस्क ले सकते हैं जिन प्रश्नों में आपने 2 अल्टरनेट हटा दिए हैं, 2 अल्टरनेट में आपको मालूम नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा है। तो हमने जो ट्रिक्स काम में ली, अभी तक मैंने RS की 2018 तक की सारी प्री मैंने क्लियर की हैं, तो उनमें मैंने ये देखा कि फिर मैं ओमार शीट में एक सीक्वेंस देखता था, जैसे ABC चल रही है या BB चल रही है या CC चल रही है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे 7 नंबर के प्रश्न में A आंसर आया और 9 नंबर के प्रश्न में भी A आ रहा है और 8 नंबर के प्रश्न में मैंने CD हटा दिया और A और B में से एक सही होना है, तो हम बहुधा ये लेते हैं कि यार A लगा देते हैं। देखो ये उत्तर सही नहीं है, लेकिन ये कई बार ये जो तुक्का है ये आपका सही बैठता है और आपके 2-4 प्रश्न सही करवा देता है। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है और ये क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो इससे आप कर सकें। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक इंश्योर नहीं माने, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जो हम कर सकते हैं। कई बार प्रश्नों की सीक्वेंस चलती है A B, तो आप वहाँ पे अपने थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्नों की सीक्वेंस चलती है ABCD, तो आप ऐसे सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़िए, आराम से पढ़िए। अगर आपको 100 अटेम्प्ट करना है, आपके 80 आपके सही होते हैं, उससे 10 नेगेटिव में चले जाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बी पॉजिटिव, अपने आप पे विश्वास कीजिए, आपकी क्षमताओं पे विश्वास कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अपना दिन है। आप इसको किस तरह से आपको इसको अपने तरफ पे मोड़ सकते हैं या किस तरह से इसको इनकेस कर सकते हैं, किस तरह आप इसको सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान में रखिए, किसी से उलझना नहीं है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। परीक्षा के दिन बिल्कुल कूल और शांत रहें और मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सफल हो,